हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। जो सियालदह डिवीज़न में CNW में जो एग्ज़ाम हुआ है 19/12/2020 को, तो उसका हम ये आपको पार्ट 1 करा चुके हैं। पार्ट 2 आप आज चलेगा। और इससे पहले पार्ट 1 जो हुआ था उसका क्वेश्चन कुछ क्लीन नहीं था, तो मैंने फिर से मैसेज करके मंगवाए हैं। तो ये थोड़ा क्लीन है, अच्छा है। चलिए इसको शुरू करते हैं 51 से, ठीक है। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इसका लाभ दूसरों को मिले। क्योंकि ये इस तरह का जो चैनल है, मैं हमेशा इस तरह का जो वीडियो बनाता रहता हूँ, कहाँ एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से क्वेश्चन मंगवाता रहता हूँ, आप लोगों के बीच देता रहता हूँ। तो चलिए आपसे इसके वजह से आपको हेल्प होता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करते हैं। 50 तक कंप्लीट है और ये जो वीडियो है उसमें हम आपको डाल देंगे पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर शुरू कीजिए पार्ट 2 देखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते थे कि हिंदी ढक जाती है, तो चलिए हिंदी को भी मैं आप दिखा दूंगा आपको। चलिए 51 चलते हैं। What is the permissible limit for radius too small at the root of flange in new condition? न्यू कंडीशन में जो रूट टू रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। तो 16R और बिलो होता है, 16R और बिलो होता है, ठीक है। ये एक्चुअली में 14.52 16, ठीक है। तो 16 से कम है, 16 इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। What type of wagon used for transportation of liquid like petrol kerosene? यानी कि लिक्विड पेट्रोल केरोसिन इस प्रकार का जो यूज होता है ट्रांसपोर्ट करने में, वो कौन सा वैगन है ये आपसे पूछ रहा है। तो वो वैगन जो है BTPN है, सी है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में हमेशा याद रखिएगा। यहाँ देखिए ए यहाँ है, अब बी यहाँ है, ठीक है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। याद रखिए हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो आपको वहाँ जो टिक लगाएंगे या OMR शीट में जो कलर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ ABCD अरेंजमेंट किस प्रकार से, वो भी ये कन्फ्यूज होने वाला अरेंजमेंट है, ठीक है। तो 52 का सी हो जाएगा। BTPN जो है टैंक वैगन होता है, इसमें केरोसिन पेट्रोलियम वगैरह सप्लाई किया था। BTPGLN जो है ये भी टैंक वैगन होता है, इसमें पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे LPG हो गया या और भी कोई गैस हो गया, इस प्रकार के गैस जो है BTPGLN में होता है। BLC तो आपको मालूम है, बोगी लो कंटेनर। और BFKI जो है ये फ्लैट कार, ये भी होता है BFKI। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 की तरफ। कैसनर बोगी स्नबर वेजेज रिक्वायर्ड। जो स्नबर का वेजेज होता है उसमें किसी प्रकार के लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फ्रिक्शन टाइप का वो यूज ही किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 54 देखिए। 54 में क्या बोल रहा है? वाइल वेल्डिंग वैगन बॉडी व्हेन द वैगन इज ऑलरेडी माउंटेड ऑन ए बोगी। जब वेल्डिंग का जब हो रहा होगा, वैगन का वेल्डिंग, और बोगी के ऊपर अगर माउंटेड होगा, जैसे कि बोगी सहित अगर माउंटेड होगा वैगन, तो अर्थिंग ऑफ वैगन डायरेक्ट विद द वेल्डिंग प्लांट विच इज़ वेरी मच इसेंशियल टू अवॉइड डैमेज। जो डायरेक्ट अर्थ देते हैं वेल्डिंग प्लांट टू वैगन को, तो उससे क्या डैमेज हो सकता है ये आपसे पूछ रहा है। तो रोलर बेयरिंग जो है इससे डैमेज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 की तरफ। 55 में क्या है? हाउ मेनी प्रेशर गेज आर देयर इन गार्ड पोर्शन। गार्ड पोर्शन में कितने प्रेशर गेज होते हैं, ठीक है। तो गार्ड जो पोर्शन होता है उसका जो रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 उसमें प्रेशर टैंक होते हैं, इसलिए 4 उसमें प्रेशर गेज होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। टिमकेन इज मैन्युफैक्चर। टिमकेन आपको मालूम है बेयरिंग बनाता है टिमकेन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेयरिंग बनाता है, ठीक है। उसके बाद 57 देखिए। LCCF बोगी इज यूज्ड इन। LCCF बोगी जो होता है LCCF, इसमें क्या किस प्रकार का बोगी को कहा जाता है? तो वैगन है, ठीक है, वैगन। LCCF जो है वैगन से रिलेटेड है। उसको 58 देखिए। 58 जो है, एज पर बोर्ड गाइडलाइन हाउ मच मेंटेनेंस टाइम शुड बी गिवन इन 24 कोच लेंथ ट्रेन ड्यूरिंग प्राइमरी मेंटेनेंस में 6 घंटे का इसको टाइम रहता है, ठीक है। इसका बी हो जाएगा। जिन्होंने क्वेश्चन इसको सॉल्व किया है मैक्सिमम इनका सही ही है।
चलिए, विच टेस्ट इज डन बाय चेकिंग that the brake do not apply by reducing the pressure of rate 0.3 kg सेंटीमीटर स्क्वायर्ड 60 सेकेंड। ठीक है, किस प्रकार के टेस्ट में इस तरह का काम होता है? तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है, इनसेंसिटिविटी टेस्ट, उसमें ये 0.3 के सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड में प्रेशर रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी 60 के। देखिए, ड्यूरिंग टेस्टिंग व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज इन एफ एंड बीपी। एफ एंड बीपी में जो परमिसिबल लीकेज होता है 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 61। आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी इंग्लिश दोनों। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ एम्प्टी ICF। एम्प्टी का जो ICF बोगी होता है, कोच जो होती है, उसका मैक्सिमम बफर हाइट आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 के देखिए, 1030 हो जाएगा। मैक्सिमम पूछे तो 1030 नहीं होगा, 1105 होगा। ठीक है, मिनिमम 1030 होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए, सॉरी, चलिए कहाँ टिक दिया। चलिए आ गया। तो हम कहाँ थे? 62 में थे, 61 में थे। चलिए 62 में चलते हैं। 61 में आपको बता दिए, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल उसका देख लीजिए। अगर मिनिमम अगर पूछता वही तो 1030 होता। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लिख ले सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइट अगर पूछे स्टैंडर्ड तो 1105 होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम बफर हाइट पूछेगा, मिनिमम बफर हाइट आफ्टर POH। जब POH हो गया होगा तब पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो होता है वर्कशॉप में, उस समय मिनिमम हाइट पूछे तो 1090 होता है। ठीक है, सबको अलग अलग आप लिख सकते हैं, कोई एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बता दिए। उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन यूनिट जो होता है, जहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, वहाँ अगर मिनिमम हाइट अगर पूछे तो 1095 होता है, और मैक्सिमम हाइट अगर वहाँ का पूछे प्रोडक्शन यूनिट का तो 1105 होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज द व्हील डायमीटर ऑफ न्यू ICF व्हील। न्यू ICF जो व्हील होता है उसका व्हील डाया पूछ रहा है। ठीक है, न्यू ICF का 915 होता है। ठीक है, इसका ए हो जाएगा 63। देखिए, आप और दूसरे वीडियो में इसके बारे में जान सकते हैं। व्हील तो बहुत वीडियो में बताया गया है। वेरिएशन इन व्हील डाया ऑन द सेम एक्सल इन सर्विस व्हील ओनली काउज्ड बायस्ड वेयर ऑन द व्हील रिड्यूसिंग व्हील लाइफ बट व्हील। मतलब कि जो एक सेवा में, जैसे हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है, एक सेवा में दूरी पहिया व्यास में भिन्नता केवल गाड़ियों की पक्षपातपूर्ण पहनने के कारण बनेगी। पहिया जीवन को कम करने के लिए सुरक्षा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सही है। ठीक है, ठीक है, सही है ये। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दो ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। फुल नेम ऑफ PEASD। PEASD का फुल तो आसानी से पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होगा। इसका हो जाएगा ए। What type of air brake system should be fitted on the coaches allowed to run on 24 coach trains। किस प्रकार का जो ब्रेक सिस्टम यूज होता है should be fitted on कोचेज में, तो ओनली ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज सिस्टम। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। ट्विन पाइप होता है ना दो, एक BP और FP का। तो 66 देखिए, व्हाट इज द filling up time for brake cylinder from 0 to 3.6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ऑन फुल सर्विस एप्लीकेशन। जब फुल सर्विस एप्लीकेशन होगा तो इतना प्रेशर कितने समय में फिल किया जाता है? तो 3 से 5 सेकंड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट डज G रिप्रेजेंट इन कोच नंबर। व्हाट डज G रिप्रेजेंट इन कोच नंबर W। G का मतलब सेल्फ जनरेटिंग होता है, आपको मालूम है, सेल्फ जनरेशन।
जी अगर है किसी प्रकार में, डब्ल्यू से होता है वेस्टेबल, जी से हो गया सेल्फ जनरेटिंग, AC से हो गया एयर कंडीशन, CN से हो गया 3 टायर। ठीक है, तो इस तरह से इसका कोच कोड होता है, जिसका हमने PDF भी आपको दिया है। NMG कोच आर यूज्ड टू मूव। NMG कोच जो है उसमें कार यूज किया जाता है, कार को ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ से वहाँ, कार जो लेने के लिए, ले जाने के लिए जो होता है वो NMG कोचेज़ का काम है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, IOH ऑफ ICF कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। जो IOH होता है कोच का वो कितने टाइम पर होता है, तो ICF का तो 9 महीने पर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। लेकिन जो न्यूली बिल्ट कोचेज रहेंगे, जैसे नए नए बन के निकलेंगे, तब उसका जो IOH होगा वो 12 महीने पर होगा। ठीक है, 12 महीना। उसके बाद देखिए ICF कोच OC भी जो होगा, अदर कोच व्हीकल होगा, उसका भी 12 महीने पर होगा। ठीक है, अदर कोच में ऐसे गार्ड वान ये सब वगैरह आ गया तो उसका 12 महीने, क्योंकि वो जो है इसमें इसका यूज कम होता है, क्योंकि पैसेंजर जिस कोच में बैठेंगे उसका वजन से वो थोड़ा डैमेज ज़्यादा होगा। लेकिन गार्ड वांस हो गया, मेडिकल रिलीफ वांस हो गया, इस तरह के कोचेज़ जो हैं थोड़ा कम चलते हैं और कम डैमेज होते हैं, इसलिए इनका POH ज़्यादा समय पर होता है। तो OC भी हो जाए, अदर कोच व्हीकल का अगर पूछे तो 12 महीना लगाएंगे। न्यूली बिल्ट जो कोच होगा उसका 12 महीना होगा। 70 देखते हैं। नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज 1 ICF कोच आर हाउ मेनी। एक ICF कोच में जो ब्रेक सिलेंडर होते हैं, एक कोच में पूछ रहा है, याद रखिएगा, बोगी में नहीं, कोच में। एक कोच में जो ब्रेक सिलेंडर होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, हर एक्सल पर एक होते हैं, एक बोगी में 2 एक्सल होता है तो 2, और फिर दूसरा बोगी में 2 एक्सल हुआ तो 2 2 मिलके 4। उसके बाद 71 देखिए। द पीरियोडिसिटी ऑफ D3 शेड्यूल ऑफ LHB कोच। LHB का कोच का मेंटेनेंस शेड्यूल का वीडियो भी बना हुआ है, आपको PDF भी दिया गया है, तो वो आपने पढ़ा ही होगा D3 के बारे में। ठीक है, तो D3 जो है 180 दिन प्लस माइनस 15 डेज होता है। ऐसे 6 महीना सीधा सीधी यहाँ लिखा है, तो हमें आंसर C ले लेंगे। ऐसे एक्चुअली में 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज होता है। ठीक है, और D शेड्यूल अगर आप पूछे तो ट्रिप शेड्यूल होता है D। ठीक है, ट्रिप शेड्यूल D को कहा जाता है, D1 को। और D2 जो होता है वो 30 दिन प्लस माइनस 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज होता है, इस तरह से। ठीक है, तो आप इस जो भी है D1 D2 D3 का उसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं। इफ द कोच नंबर NR99034 व्हाट टाइप ऑफ कोच इज दिस। इस प्रकार का कोच में ये जो नंबर है वो कौन सा कोच होगा, ये पूछ रहा है। सॉरी, तो 034 है लास्ट में, तो लास्ट का 3 जो डिजिट होता है वो शो करता है कि कोच किस प्रकार का है। तो किस प्रकार का होता है, अगर 1 से लेकर 25 तक अगर रहे तो AC कोच होता है फर्स्ट क्लास। ठीक है, 1 से 25 तक फर्स्ट क्लास AC होता है, यानी कि 0012 0012 025। ठीक है, ये 3 डिजिट हो गया, तो ये हो गया AC फर्स्ट क्लास। ठीक है, 0262050। ठीक है, 026 से लेके 050। ठीक है, तो अब देखिए 26 से 50 तो हो गया, तो क्या होगा, जो है फर्स्ट क्लास कम सेकेंड क्लास AC कंपोजिट रहता है, फर्स्ट क्लास प्लस 2 सेकेंड AC। तो यही है ना, 0 से लेके 26 से 50 के बीच में है, 34 है। ठीक है, तो ये हो गया FACCW। ठीक है, फर्स्ट क्लास AC 2 टायर, ये दोनों कंबाइंड है, इसका आंसर हो जाएगा C। उसके बाद 73 देखिए। पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ LHB कोच कार इज। जो LHB कोच में चेयर कार होता है उसका पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी पूछ रहा है, कितना पैसेंजर को ले जा सकता है, 78 होता है। ठीक है, और AC का होता है, AC चेयर कार यहाँ लिखना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। BMBC में किस प्रकार का ब्रेक ब्लॉक का यूज होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है हाई फ्रिक्शन कंपोजिट K टाइप ब्रेक ब्लॉक A होगा। ठीक है, हाई फ्रिक्शन कंपोजिट K टाइप ब्रेक ब्लॉक होगा, और उसमें न्यू साइज अगर पूछा इसका
BMBC का, तो न्यू 48 होता है और कॉन्डेमनिंग साइज 10 mm तक चलता है, ठीक है। 48 से 10 mm तक चलता है, ये BMBC का है, BMBS का नहीं है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप बोलिएगा सर इसका वो बताएं उसका वो बताएं। चलिए 75 चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग 75 की तरफ। ये तो मैथ आ गया, मैथ देखिए, x + 1/x = 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, x + 1/x, ठीक है, इतना बराबर 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्यों दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ, वो तो कर सकते हैं। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x² हो जाएगा, यानी कि a + b के होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर x इंटू b की जगह पर 1/x, अब बराबर उधर क्या हो जाएगा, 11 के स्क्वायर किया तो 121 हो जाएगा, ठीक है, 121 हो जाएगा। अब देखिए ये x से ये x काट सकते हैं क्योंकि गुना में है। अब बचा क्या, इसको देखिए, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं अगला लाइन, वीडियो को रोक के अगला लाइन हम करने जा रहे हैं, नहीं तो यहीं कर देते हैं। बचा क्या x² यहाँ, ठीक है, प्लस ये 1/x² बचा, 1/x², ठीक है। अब आपसे पूछ बराबर क्या है, इधर प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस में घट के 119 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है x² + 1/x², तो x² + 1, x² लास्ट में बचा और उतना यहाँ 119 बचा, तो यही आंसर हो गया 119, यानी कि B। 75 का हो गया B। 76 देखिए, ए मैन इन 10 मीटर, ए मैन इज 10 मीटर ओल्डर दैन हिज ग्रैंडसन, एक आदमी जो है अपने पोता से, ग्रैंडसन से 10 गुना बड़ा है, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स नाउ ओल्डर, अभी वो 54 साल का है, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, तो प्रेजेंट एज ऑफ द मैन क्या है, मैन मतलब कि आदमी का, मैन मतलब दोनों का मिला के पूछ रहा है, ठीक है, दोनों मैन, तो हो गया टोटल 60 हो गया, ठीक है। 54 इसका हो गया और 6 उसका हो गया, क्योंकि 6 अगर उसका हो गया तो 6 दही 60, यानी कि 10 गुना उसका हो गया, इसका आंसर हो जाएगा C। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। मून इज द ओनली ऑफ द अर्थ, चंद्रमा केवल क्या है, उपग्रह ही तो है, तो सैटेलाइट हो जाएगा, C हो जाएगा। फीवा इज रिलेटेड टू, फीवा क्या है, ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड है। फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, तो इसका B हो जाएगा। CBC इज रिलेटेड टू, CBC क्या है, कपलिंग से रिलेटेड है, ये सब तो इजी था। कैटवाक इज रिलेटेड टू, कैटवाक मतलब कि जो एक क्रॉसिंग लाइन जो होता है उसको पार करने का सिस्टम जो होता है उसी को कैटवाक कहा था, ये स्टेशन से संबंधित है, ठीक है, पिट लाइन से संबंधित नहीं है, स्टेशन से संबंधित है। 80 का हो जाएगा, 80 का पिट लाइन, 80 का हो जाएगा D, ठीक है, सॉरी पिट लाइन से संबंधित इसका A ही होगा, 80 का हो जाएगा A। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, ए ही हो जाएगा, ठीक है, कैटवाक रिलेटेड टू पिट लाइन हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ SS एज शेड्यूल इज, SS जो शेड्यूल होता है उसमें सब शेड्यूल SS1, SS2, SS3, इस तरह से आपने मेंटेनेंस जो का जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म सब शेड्यूल 1, सब शेड्यूल 2 होता है, तो इसका D हो जाएगा। उसका 82 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन इसमें से गलत है ये बोल रहा है। वेट ऑफ AC कोच इज लेस देन नॉन AC कोच, AC कोच का वेट जो है नॉन AC कोच से कम होता है, ये पहला ही गलत है, लेकिन और भी हम लोग चेक कर लेते हैं। पिस्टन स्ट्रोक फॉर BMBC 32 mm बिल्कुल सही है। LSD इज यूज इन बॉक्स वैगन, मतलब लोड सेंसिंग डिवाइस है, ये बॉक्स वगैरह यूज होता है, भी सभी है। फोनिक व्हील इज फिटेड इन अर्थिंग डिवाइस, ये भी गलत ही है, लेकिन सबसे पहले गलत हमको A मिला, तो इसका आंसर E ले लेंगे। फोनिक व्हील एक साइड होता है, अर्थ एक साइड होता है, एक ही में दोनों नहीं होता है।
83 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें सही पूछ रहा है, हमेशा ध्यान दीजिए कि ट्रू पूछ रहा है कि फॉल्स पूछ रहा है, नहीं तो आप ट्रू समझ के फॉल्स लगाएंगे, फॉल्स समझ के ट्रू लगाएंगे। तो बेड रोल किट सप्लाई इन एसी स्लीपर टाइप कोचेस, बिल्कुल सही। बेड रोल किट जो है कंबल वगैरह एसी जो अभी हालांकि कोरोना की वजह से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एसी जो स्लीपर टाइप का कोच है उसमें बेड रोल किट प्रोवाइड किया जाता है। ये पहला ही सही हो गया। आगे देखते हैं। BOBRN वैगन्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल, बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं, BOBR और वैगन नहीं होता है, ठीक है, उसमें कोल सप्लाई नहीं होता है। LHB रैक मेंटेन इन पिट लाइन आफ्टर 7500 किलोमीटर ऑफ राउंड ट्रिप। LHB रैक आर मेंटेन इन पिट लाइन आफ्टर 75 किलोमीटर ऑन राउंड ट्रिप, ये भी कुछ नहीं है, ये सही सिर्फ पहला ही है, ठीक है। अच्छा, बी भी देख लीजिए। OBHS वन जेनिटर इज प्रोवाइडेड फॉर 2 कोच, नहीं, इसको 3 कोच प्रोवाइड किया जाता है, तो इससे ए आपका सही हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बोला, एग्जाम में जैसे ही पहला आपको सही या गलत मिल जाए टिक मार के आगे बढ़ जाइए। विच वन इज नॉट यूज इन मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री, ठीक है। मैकेनाइज्ड जो लॉन्ड्री होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, उसमें आपको कपड़े की धुलाई, कपड़े का बॉयलिंग, उसका वॉशिंग, उसका जो आयरनिंग, ये सब तरह का होता है। डीजल लोको सेट से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या है? SCTR इज रिलेटेड टू, SCTR किससे संबंधित है ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, इसका जो संबंध है SCTR इज रिलेटेड टू, ये व्हील सेलिंग से ये इसका जो संबंध है व्हील डिफेक्ट से संबंध है, ठीक है। SCTR इसका एयर ब्रेक से रिलेटेड है, ठीक है, एयर ब्रेक से रिलेटेड, इसका बी है, ठीक है, बी। आगे देखते हैं 87। OBHS इज रिलेटेड टू, OBHS क्या है? अभी OBHS के बारे में बताया कि जो कोच जो उसको क्लीन करने के लिए जो आदमी, उसी को बोलते हैं OBHS। तो ऐसे OBHS का फुल फॉर्म होता है ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग, ठीक है, सर्विस, ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस। तो किससे हाउस कीपिंग से संबंधित है, ये हो जाएगा ए। नेम ऑफ द प्रेजेंट DRM ऑफ सियालदह डिवीजन। अब देखिए आपके जो जहाँ काम करते हो वहाँ का DRM, वहाँ का CWM, वहाँ का CME, वहाँ का GM, ये सब याद रखना है, उसका नाम आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रेजेंट जो उसका DRM है वो है शिलेंद्र प्रसाद सिंह, SP सिंह, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 89। ड्यूरिंग RTR टेस्ट, STCR उसी तरह RTR भी टेस्ट होता है, ड्रॉप टेस्ट, इन BP इज 0.600 kg सेंटीमीटर का इन 2 मिनट, देन व्हाट इज द लीकेज रेट, 1 मिनट में लीकेज का 0.2 होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा B, 89 का B। अब 90 का देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैथ, स्टील का अलग मैथ होता है, ठीक है, स्टील वाला थोड़ा मैथ है, स्टील का वॉल्यूम निकालने का है। एरिया ऑफ स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन काम आ सकता है, इसका वेट निकालने के लिए भी आ सकता है। एरिया ऑफ स्क्वायर स्टील सीट ऑफ थिकनेस 10 mm, मतलब कि एक वर्गाकार स्टील सीट है, उसका थिकनेस 10 mm है, ठीक है। सीट इज 4 मीटर, और इसका जो एरिया है, सीट जो है 4 मीटर स्क्वायर है, मतलब कि क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर हमेशा क्षेत्रफल में होता है, पॉइंट द वॉल्यूम होता है। तो स्टील का जब भी वॉल्यूम आपको निकालना हो तो उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुना कर दिए, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस का। तो 4 मीटर स्क्वायर का इसका एक वर्गाकार सीट है, तो वर्ग है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। इसका थिकनेस 10 mm है, यानी कि ये जो है ये 10 mm है। तो इसमें क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस से गुना करते हैं, तो लंबाई अगर 4 और 4 है तो कितना हो गया, चलिए नहीं ये 2 होगा, 4 है
इसका क्षेत्रफल है 4, तो ये 2 2 होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा 2 2 होगा तभी तो क्षेत्रफल 4 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई और थिकनेस को गुना करेंगे। तो लंबाई हो गया 2 मीटर, ठीक है, चौड़ाई हो गया 2 मीटर, गुने थिकनेस हो गया 10 mm है। फिर से इसको लिखते हैं, लंबाई हो गया 2 मीटर, चौड़ाई हो गया 2 मीटर और थिकनेस mm में है, तो इसको 1000 से भाग दे देंगे तो ये भी मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और 4 से इस कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। और 1 में 25 से अगर आप भाग देंगे 1 में तो आएगा 0.04, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 0.04। हो गया, आगे बढ़ते हैं। 91 देखिए, थोड़ा नीचे, आज इसको ख़त्म कर देना है। इफ़ ए प्लेटफॉर्म कैन होल्ड 24 ICF कोचेस, एक प्लेटफॉर्म जो है जिसमें ICF कोच 24 कोच होल्ड हो सकता है, लेंथ हर कोच का 22 मीटर है, ठीक है। हाउ मेनी LHB कोच, लेंथ 24 मीटर, ठीक है। 22 मीटर का 24 कोच एक प्लेटफॉर्म पर लग सकता है, तो टोटल प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने हो गए, 24 कोच और 22 मीटर का, इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें ICF LHB के 24 कोच लगाना है, तो कुछ कितने आएंगे, 24 से 24 कट के टोटल 22 कोच आएंगे, ठीक है। ये आपको कॉमन सेंस आपको जांचने के लिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड जांचने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। ए वेल्डर कंज्यूम 3 नंबर ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड ऑफ 400 mm, 400 mm का 3 वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड यूज करता है, लेंथ इन 1 आवर, 1 घंटा में, ठीक है। तो 1 घंटा में कुल कितना यूज करता है, 1200। 3 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड 400 mm का करता है, तो टोटल 1200 mm करता है, ठीक है। आगे देखिए, हाउ मेनी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड ऑफ 300 mm लेंथ ही विल कंज्यूम इन 2 आवर्स, 300 का 1 घंटे में उसका कैपेसिटी 12 आवर्स है, तो 2 घंटे में पूछ रहा है और इलेक्ट्रोड दिया है 300 mm का, तो 300 mm 2 घंटे तक यूज करेगा तो 600 mm ही होगा, ठीक है। कंज्यूम इन 2 आवर्स, तो 300 mm का 2 घंटा में कितना यूज करेगा, तो 2 घंटा में इसका टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 2400 mm का ये कर सकता है, लेकिन 300 का ही दिया है, तो इसे ऐसा 8 इलेक्ट्रोड यूज करेगा, इसका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सोडियम क्लोराइड इज नोन एज, सोडियम NaCl क्या नमक होता है, साल्ट हो जाएगा, NaCl उसका रासायनिक सूत्र होता है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, जो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है, आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं क्लास में, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। LS5 इज ए, LS5 क्या है, ICF डिज़ाइन कोच है, जो मॉडर्न करके ICF LHB के जैसा ही बनाया जाता है, उसका स्पीड वगैरह मेंटेन किया जाता है, तो उस तरह के जो मॉडलाइज कोचेस होता है उसको LS5 कहा जाता है। उसके बाद प्रीमियम टाइप एग्जामिनेशन क्या है, फ्रेट ट्रेन में होता है, और प्रीमियम टाइप का जो BPC का जो होता है वो आपको ब्रेक पावर परसेंटेज 95% होता है, इसका कलर जो है ग्रीन होता है, वैलिडिटी इसकी अगर पूछे तो 12 डेज प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 97 तक चलते हैं। विच वन इज सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब जिसमें इंजन वगैरह लोको वगैरह की ज़रूरत नहीं हो, खुद ही जो चलता है वो ये है, इसका फुल फॉर्म हो गया सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वान, ठीक है, ARMV है। उसके बाद रोलिंग इन एग्जामिनेशन इज डन, क्या स्टेशन पर रोलिंग इन होता है, कोई भी गाड़ी आती है तो रोलिंग इन एग्जामिनेशन होता है, इसका ABCD हो जाएगा। देखिए ABCD देखने में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। विच वन इज कंटेनर वैगन, इनमें से कौन है, BLC जो है बोगी लॉन्ग कंटेनर वैगन है। विच वन इज स्टेनलेस स्टील वैगन, तो BCNHL जो है स्टेनलेस स्टील टाइप है, ठीक है। उसके बाद आ गया राजभाषा, राजभाषा देख लीजिए 10 नंबर का। द फेमस हिंदी नोवेल चंद्रकांता वाज, चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया है, तो देवकीनंदन खत्री। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि राजभाषा क्या है, हिंदी है,
और देवनागरी उसकी स्क्रिप्ट है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी का चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो भी उस समय का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर होगा वही उसका कमेटी का चेयरमैन होगा। विच वन इज़ नॉट हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर हिंदी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए 4 प्रकार के कोर्स होते हैं, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। तो इसमें पारंगत की जगह प्रीति दे दिया है, तो प्रीति नहीं होगा, इसका डी हो जाएगा। विच वन इज नोट पूछ रहा था, तो ये 104 हो गया। आगे बढ़ते हैं 105। इन अकॉर्डेंस विद द हिंदी टीचिंग स्कीम इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैव बीन क्लासिफाइड। जो हिंदी का जो कोर्स है कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, तो 4 कैटेगरी में आपको अभी हमने बताया, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। देर आर हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर राजभाषा अभियान। कितने कैटेगरी में, तो ए बी सी कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। ए में कौन आता है, बी में कौन आता है, सी में कौन आता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि स्टेट का नाम देके आपको पूछेगा कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। द फेमस हिंदी राइटर नोन इज निक नेम निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपने नाम सुना ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वेन वर्ल्ड हिंदी ऑब्जर्व्ड, जो कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। रबर स्टाम्प शुड बी 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और पहले हिंदी फिर बाद में अंग्रेजी, ठीक है। ऑफिशियल जो होगा वो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया था, इसका हो जाएगा बी, ठीक है। तो वीडियो हमने पूरा जो सियालदह डिवीज़न का था पूरा बना दिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो कर भी लिए हैं तो अच्छी बात है। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसको नोटिफिकेशन चला जाए। और जो नोट्स लेना चाहते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर 8121390916 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1000 रुपये चार्ज भी देना पड़ता है। बगैर चार्ज, बगैर फीस के, बगैर गुरु दक्षिणा के आपको ये नोट्स नहीं मिलेंगे। और हमारे नोट्स से आपको 80% प्लस आपको पीडीएफ में जो एग्ज़ाम आपसे जो पूछेगा उसमें आप मेरे पीडीएफ से 80% प्लस क्वेश्चन आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों।